हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑप्शन ए द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, ऑप्शन बी ड्यू टू द चार्ज इन मोशन, ऑप्शन सी 10 to the power 36 times the gravitational force between two protons for any fixed distance, option D all of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is, what is electromagnetic force? So it is categorized as a fundamental force. It is a fundamental force which stands for both electrostatic force and मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और कोई अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स. ये आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी होता है. इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अच्छा, फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स के बीच में लगे तो द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स इज मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्जेस. मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses is given by how? F of g is equals to हो जाता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसने दिया था? न्यूटन ने, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये किसने दिया था? कूलम ने. तो ये इनके अकॉर्डिंग ये फोर्स हमारा हो जाता है एफ ई, बोल देते हैं इसको के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन डाल देते हैं सेकेंड. अगर दोनों का डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से हमारा एफ ई अपॉन एफ जी हो जाएगा. एफ ई क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ जी क्या है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो हमारा यहाँ से एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2. तो अगर हम इनकी एक अप्रोक्स वैल्यू निकालें किसके लिए? फॉर टू प्रोटॉन्स. तो फॉर टू प्रोटॉन्स आपका चार्ज दोनों का Q1 इक्वल Q2 इक्वल क्या हो जाएगा? E, जो कि हमारा एक ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा. वैसे तो ये इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के, तो हम इसको ऑलमोस्ट इक्वल ले लेंगे 10 टू द पावर माइनस 19 जस्ट फॉर चेकिंग. ओके, और मास अगर इनका देखा जाए तो M1 इक्वल M2 इक्वल टू इसका मास हो जाएगा M, और ये हमारा होता है कितना? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 kg. तो इसको हम माइनस 27 ले सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू रख देंगे दोनों की. 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज पुट करें. अच्छा, के आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 10 टू पावर 9, और जी की वैल्यू होती है 6.67 टू 10 टू दी पावर माइनस का 11. तो अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें तो यहाँ से हमारा एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी इक्वल्स टू हो जाएगा 9 टू 10 टू दी पावर 9 इंटू आपका एक हो जाएगा Q1 Q2, यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना? माइनस का 19 डिवाइडेड बाई जी 6.67 10 टू पावर माइनस का 11 इंटू ये हमारा हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस का 27 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27.
7 वैसे 1.67 होता है लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसलिए ठीक है ये। अब ये देखो 27 और 27 54 हो जाएगा, और 54 और 11 कितना हो जाएगा ये एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, ये हमारा हो जाएगा 9/6.67। पावर एडजस्ट करते हैं, ऊपर पावर कितनी बच रही है, ये 19 और 10 29, किसका बचेगा माइनस का, 10 टू दी पावर माइनस का 29 इंटू यहाँ पावर कितनी हो रही है 54 और 11 65, तो यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 65। तो यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऑलमोस्ट आप इसको अगर ऑर्डर में ले लेंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा किसके 10 टू दी पावर, अगर ये 65 में से 29 जाएगा, ये बच जाएगा कितना 30 का 6, तो यहाँ से एफ ई इक्वल हो जाएगा कितना 10 टू दी पावर 36 टाइम्स ऑफ एफ जी। ये किसके लिए फॉर प्रोटॉन। तो अगर अपने ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे, आप पहला स्टेटमेंट द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल यस इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चार्ज मूविंग चार्ज यस, 10/6 टाइम्स द ग्रेविटेशन यस, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।